Assalamu alaikum everyone and welcome to my journey of embracing Islam. तो आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. द रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ इज ब्यूटिफुल, फुलफिलिंग एंड ट्रायंगल. रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है? विद लव, रिस्पेक्ट, केयर, अफेक्शन. स्पेशली लव इज द मेन फोकस. सपोर्ट ईच अदर. बट ये सारी चीज़ें एंड ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर आपके दिल में प्यार है, वो प्यार आप कैसे बताएंगे? उसको एक्सप्रेस करके. बट आजकल हम ये सारी चीज़ें करते नहीं हैं. वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू एक्सप्रेस आवर लव टू आवर स्पाउस. और हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना भी भूल चुके हैं. द वे बातें जब हम करते हैं, हम सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं. बट हम जब हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है, हम अजम्पशंस करते हैं कि हाँ, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा या वो मेरे बारे में ऐसे सोचती होगी. तो ये अजम्पशन में ही और पहले ही प्रॉब्लम होते हैं और सारे प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं इफ़ वी डू नॉट कम्युनिकेट. कभी कभार आई थिंक स्पाउस, जो हस्बैंड होते हैं इन रिलेशनशिप, अगर वो जॉब कर रहे हैं एंड वाइफ अगर एक होम मेकर है, तो उसका जॉब इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते. दे जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड. बट आई थिंक ये ही चीज़ एक वाइफ के दिल में वो सारी फीलिंग्स एक घर कर जाते हैं कि आई एम नॉट वैल्यूड फॉर माई वर्क. वर्क क्या है? सिर्फ बाहर काम जो काम करते हैं उसको ही काम नहीं कहते हैं. जो हम घर में करते हैं, जैसे बच्चों को संभालना है, खाने की बात नहीं है. जो करते हैं, जो औरतें करती है, उन्हीं को पता है. विथ सो मच ऑफ पेशेंस, लव, अफेक्शन, खास करके पेशेंस. अपने खुद का टाइम नहीं होता है, वो भी टाइम हमें बच्चों के लिए देना पड़ता है. एंड वो बिना कोई झिझक करके, बिना कोई सोच कर, वो खुले दिल के साथ वो करती, बिकॉज इट इज़ हर ओन ब्लड. लेकिन ये सारी चीज़ें हस्बैंड को एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे यहाँ पर इस हाथ में यहाँ पर लग चुका है और बहुत ही गंदा वाला लगा है. इस पे कैसा दिख रहा है मुझे पता नहीं. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा हरा हो गया है और यहाँ पे पूरा खून जम गया है. तो जब ये देखिए, ये यहाँ पे पिंक है, ये आप देखिए यहाँ पे पूरा ग्रीन हो चुका है. तो वाइफ्स जो है ना, मुझे अभी इस हाथ से भी लगा हो या कुछ भी हो, मुझे तो काम करना ही है. मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे हस्बैंड की मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे बच्चे की मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हस्बैंड काम पर जाते हैं, बट आई कैन एक्सपेक्ट हिम टू कम एंड बाकी का सारी चीज़ें करें. हाँ, वो खुद से करते वो बात अलग है. लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता है, हम ये भी दर्द भूल जाते हैं, बिकॉज हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना है कि ये दर्द भी कुछ नहीं है. इससे ज़्यादा गहरा दर्द ये है जब हम सब कुछ करने के बाद हमारे जो काम है उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है. वो प्यार, इज़्ज़त जब अपनी फैमिली से या हस्बैंड से नहीं मिलता ना, तो ये चोट कुछ नहीं है. दिल पर जो ज़्यादा जो चोट लगती है ना, वो गहरा होता है. और वो जो चोट है वो यहाँ दिल पर भी लगती है और दिमाग में भी रह जाती है. सो आई थिंक men, they should validate, they should acknowledge their wives, their spouses, and same it goes for wives as well. Value your spouse. आपके जो घर की जो सुख शांति है ना, वो बनी रहेगी. That is really important. If there is any problem, any thought, हिचकिचाना नहीं है. आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कम्युनिकेशन जब होगा, आपके दिल की बात बाहर आएगी. मे बी आप उनके बारे में जो सोच रहे हो वो वैसा नहीं है, और वो आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो भी ऐसी बातें नहीं होगी. एंड जब आप दोनों की बात एक साथ रखोगे ऑन कम ऑन टू अ इक्वल प्लेटफॉर्म, जब आप अपने बात रखोगे, तो जो भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो प्रॉब्लम है, वो खुलकर बाहर आएगी एंड उसका सोल्यूशन भी निकलेगा. जब औरतें घर पर काम करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे ही काम करके वो थकती नहीं है. थक जाते हैं. इट्स वेरी कंज्यूमिंग, इट इज़ वेरी कंज्यूमिंग एट टाइम्स. बच्चे संभालना, इट इज़ नॉट ईजी. और आई थिंक वाइफ्स को भी समझना चाहिए अपने हस्बैंड को, क्योंकि ऑफिस
का जो माहौल है कभी कभार सही नहीं होता है, देयर इज़ लॉट ऑफ कंपटीशन गोइंग ऑन, तो दोनों को एक दूसरे को साथ पर लेकर चलना चाहिए. दे शुड हेल्प ईच अदर एट हाउस होल्ड वर्क, और वाइफ्स को अपने हस्बैंड के जिस प्रोफेशन में काम करें शायद वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, ये भी बात समझनी चाहिए. एंड बोथ शुड गो हैंड इन हैंड. अल्लाह ने भी हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप, कोई दूसरे रिलेशनशिप पर इतना फोकस नहीं किया है जितना हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर फोकस किया है. सो हियर आर सम पॉइंट्स वेयर वी हेल्प how a husband and wife can maintain a healthy relationship. Communicate with each other. Fulfill each other's rights. Know your duties. Share them with gifts. Make little efforts. Express love. Patience, patience, and patience. Dress up for one another. And finally, वर्शिप टुगेदर. तो जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम फॉलो करते हैं, एंड आई थिंक दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, डिवोर्सेस ज़्यादा जो हो रहे हैं, कि ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ों की वजह से भी होती है. बिकॉज़ एक दूसरे को हम लव नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये सारी चीज़ें छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी कर देती है, दूरियां भी बढ़ जाती है. तो आई थिंक द अबाउ पॉइंट्स विल डेफिनेटली हेल्प स्पाउसेस टू गेट अलोंग वेल, और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे. सो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन, अल्लाह हाफिज़, शबा खैर. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.